प्रश्नावली 11.2 रचनाएं। बेटा इसके सवाल नंबर 4 से और 5 दो ही सवाल बचे, दोनों को हम इस क्लास में हल करेंगे। कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने इसके 3 सवाल करे थे। ये जो चौथा सवाल है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आ सकता है तुम्हारे, तो आप इसे थोड़े ध्यान से समझे। अब तक जो हमने सवाल करे थे उसमें तो क्या था, एक तो भुजा दे रखी थी, एक कोण दे रखा था और दो भुजाओं का योग दे रखा था, और एक में एक दो भुजाओं का क्या दे रखा था, अंतर। अब इसमें दे रखा है तीनों भुजाओं का योग और दो कोण दे रखे हैं। तो देखो ऐसा चित्र कैसे बनेगा, ध्यान लगाओ। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y बराबर 30 डिग्री, कोण z बराबर 90 डिग्री हो, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो, 11। देखो मैं यहाँ कच्चा चित्र बनाता हूं जिससे तुम्हें समझ में आए। देखो यहाँ पर मान लो ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम है एक्स वाई और जेड। अब कह रहा है कि कोण y मतलब ये वाला 30 डिग्री है और जेड ये वाला 90 है। थोड़ा ऐसे बनेगा, 90 है ना, तो ये ऐसे, ये वाला जेड वाला 90 है भाई, हाँ ना, ये एक्स यहाँ पर है ये, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। और तीनों भुजाएं, इस भुजा इस भुजा और इस भुजा का योग कितना है, 11 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं का योग दे रखा है आपकी बार, ठीक है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले 11 सेमी की आधार रेखा बनानी है। बनाओ 11 सेमी की आधार लाइन बनाओ भाई। सबसे पहले बनाएंगे 11 सेमी की आधार रेखा, ध्यान से बनानी है। बनाओ 11 की आधार रेखा बनाओ। ये बन गई 11 सेमी की एक रेखा बना ली, ठीक है। और इस रेखा को नाम दे दो PQ। इधर देखो भाई, इसका नाम दे दो PQ, कोई सा भी नाम दे दो, AB PQ जो भी अच्छा लगे वो नाम दे दो। 11 सेमी की एक रेखा बनाओ, आधार रेखा, और उसको नाम दे दो PQ। रचना तुम्हें लिखनी है, तो रचना के जो पद लिखोगे ना, रचना के पद बताओ, उसमें सबसे पहला क्या लिखोगे, सर्वप्रथम PQ बराबर 11 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। अब देखो इसमें y पर कितने डिग्री कोण है, 30। आपको क्या करना है, ये जो P है ना, इस पर बनाना है 30 का, और Q पर कितने का बनाना है, 90 का। बनाओ, 30 का कोण बनाना आता है, प्रकार से बनाना है। रखो, प्रकार को कहाँ रखोगे, P पर, ठीक है। और 30 का कोण बनाएंगे। देखो ये हमने काटा चाप, काट लिया। बताओ यहां से पहली बार में कितने का, और 60 का क्या कर दो, आधा, सम विभाजन कर देंगे। तो देखो यहां रखेंगे एक बार तो 60 पर और एक बार 0 पे, तो ये 60 का सम विभाजन हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। 30 डिग्री का कोण बनाना है भाई आपको, ये 30 डिग्री का कोण बनाना है। पूरा नहीं मिलाना है, केवल डॉट डॉट में मिला दो ऐसे। और फिर क्या करना है, ये जो 30 का बन गया, बना भाई 30 का। अब 90 का बनाओ, उधर उस तरफ बनाओ भाई 90 का। क्यों बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, प्रकार लेंगे, क्यों पर रखेंगे। 90 का कैसे बनाते हैं सिखा रखा है, ये ऐसे घुमा दो। यहां से पहली बार में कितना, 60 का, दूसरी बार में 120 का। अब एक बार 60 से और एक बार 120 से, कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। बनाओ 90 डिग्री का कोण, ये बन गया आपके 90 डिग्री का कोण, ऐसे ये बन गया 90 डिग्री का कोण। इधर तो बनाओ 30 का और उधर बनाओ 90 का। बना लिया, बन गया भाई दोनों कोण बन। हाँ ऐसे मिला दो, डॉट डॉट मिलाना चाहो डॉट डॉट मिला दो, ये लाइन काम नहीं आएगी अपने, है ना। ऐसे ऐसे मिलाना चाहो ऐसे मिला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बना दिया। अब बेटा ये जो देखो इधर तो 30 का बनाया ना, उधर 90 का बनाया। 30 का भी सम विभाजन करो, 90 का भी सम विभाजन करो। 30 का भी करो सम विभाजन और 90 का भी करो सम विभाजन। देखो इधर ये 30 का सम विभाजन करेंगे, आधे ज्यादा नहीं लेना, इसमें रेखाखंड में लेते हैं। 30 का कोण का सम विभाजन करना है, कैसे करते हैं, 30 का देखो यहां रखेंगे, यहां, और इधर चाप काटेंगे, फिर यहां रखेंगे और इधर चाप काटेंगे, तो ये 30 का सम विभाजन हो जाएगा। एक बार तो यहां से इधर और एक बार यहां से इधर, 30 का सम विभाजन करना है।
सिखाया था ना समझ कोण का संधि भाजन कैसे करते हैं। अब इसको फुल मिलाओ, फुल भी नहीं मिलाना है, मतलब आगे तक मिलाओ। ये 30 का संधि भाजन करते हैं भाई, 30 का संधि भाजन करना है भाई। ये हो गया भाई 30 डिग्री का संधि भाजन, तो 15 डिग्री का कोण ही रह गया। अब ये कितने का रह गया, केवल 15 का। अब उधर 90 का भी संधि भाजन करो, 90 का भी संधि भाजन करो। देखो कैसे करेंगे, जानते हो ना, यहां रखो 0 पर, 0 डिग्री पे एक बार तो इधर से, और एक बार कहां से, 90 से, यहां से, ये 90 से, तो ये कितने का बन जाएगा, 45 का। जो एक्स्ट्रा चाप बने उसको मिटा देना आप, ताकि चित्र थोड़ा सुंदर लगे अपना, है ना। 45 का हो गया भाई, ये संधि भाजन हो गया इसका। 90 का भी ये हो गया भाई संधि भाजन। ये लो, अब देखो ये जो इधर ये दोनों को मिलाना, इन दोनों को क्या करेंगे भाई, ये जो दोनों संधि भाजन के हमने, इनको मिलाओ ऐसे, और जहां पर ये मिलेगी ना वहां पर बिंदु आ गया आपके x। कौन सा आ गया, x आ गया, x बिंदु आ गया भाई। जहां पर इधर कोणों का संधि भाजन मिला ना, दोनों कोणों के संधि भाजन, वहां पर कौन सा बिंदु आ गया, x बिंदु आ गया भाई। कौन सा आ गया, x आ गया, आगे। अब देखो हमें क्या लाना है, y और z लाना है। क्या लाना है, देखो इधर समझ में आ रहा है। अब दो बिंदु तो आ गए हमारे, अब हमें लाना है y और z। तो देखो कैसे लाएंगे, देखो ये PQ तो नाप की है, कितना है इसका माप, 11। और ये देखो ये PX बिना माप की है, और QX ये भी बिना माप की है। तो PX का भी करेंगे लंब संधि भाजन, और QX का भी करेंगे लंब संधि, दोनों लाइनों का लंब संधि भाजन करो। PX और QX का करो लंब संधि भाजन, PX का भी और QX का भी, क्योंकि दोनों बिना माप की है। और कल भी हमने ये किया था, जो भुजा बिना माप की थी उस भुजा का क्या किया था, समधि भाजन किया था। अब देखो इसका करो लंब संधि भाजन। P से P पे रखो, आधे से ज्यादा खोलो, फिर कहीं रहो जा, P पे रखो और आधे से ज्यादा खोलो, खोल दिया। अब इधर इसको इससे इधर, और एक चाप इधर। अब यहां रखो X पर, एक चाप इधर और एक चाप इधर नीचे। ये भाई जो एक्स्ट्रा चाप उन्हें मिटा दो, जो एक्स्ट्रा चाप उसे क्या कर देंगे, मिटा देंगे। और मिला दो इस संधि भाजन बिंदुओं को, ये जो संधि भाजन लाइन है इसको मिला देंगे ऐसे। संधि भाजन करना है आपको, ये ऐसे मिला दो, ऐसे। अरे P से क्या, PX का संधि भाजन करना है, यहां से आधे से ज्यादा रख इधर, और फिर X पे रख इधर, ऐसे काटना। कहां रखना है, किसका संधि भाजन कर रहा है, संधि भाजन करना नहीं सिखाया मैंने। फिर अब इधर QX का संधि भाजन करो, QX का भी क्या करना है, संधि भाजन। QX का भी क्या करना है, कैसे करेंगे, कहां रखेंगे, Q पर, कहां रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे, एक चाप इधर और एक चाप इधर, ठीक है। अब कहां रखेंगे, X पर, एक चाप इधर और एक चाप इधर, ये इधर यहां से। ये हो गया भाई संधि भाजन, ये यहां पे होगा, ठीक है ना। और ये फालतू जो चाप उसे मिटा सकते हो आप, इधर भी देखो ये जो फालतू है उसे मिटा सकते हो, ठीक है। अब मिलाओ संधि भाजन वाली लाइन को, देखो ये मिल गई आपके संधि भाजन वाली लाइन, ये लो भाई मिल गई। अब देखो ध्यान लगाओ, दोनों संधि भाजन वाली लाइन, देखो ये संधि भाजन वाली लाइन इस नाप वाली भुजा को यहां काट रही है, यहां पर बिंदु आएगा Z, क्या आएगा, और ये इसको यहां काट रही है, यहां पर देखो इधर तो आएगा सॉरी Y, क्या आएगा, और यहां क्या आएगा, Z, यहां क्या आएगा। अब इस Y को X से मिला देंगे, Z को किससे मिला देंगे, X से, तो बन गया X Y Z। देखो इसको मिलाओ, ये Y को मिला दिया Z से, और ये मतलब X से मिलाया, और ये इसको मिला दिया, देखो ये बन गया, ये बन गया भाई,
तो ये बन गया त्रिभुज एक्स वाई जेड। देखो ये 90 डिग्री बन गया 90, और यहाँ कितने का 30 का ही है। कैसे 30 का? देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? ये भुजा यहां से उठ के यहां आ गई है। अगर ये दो भुजा बराबर है इस त्रिभुज में तो इसके दो कोण भी क्या होंगे? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है? ये बताओ, ये 15 है तो ये भी कितना होगा? 15 होगा। अब बताओ त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने 22 कोण के बराबर होता है। तो 15 और 15 कितना? ये दोनों का योग 30 है तो ये भी कितना होगा? आगे समझ में? अब इधर देखो, ये 45 का था, आधा किया था 90 का, 45 का था। तो देखो इसमें भी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा यहां आ गई, ये दोनों बराबर है। बताओ ये दो बराबर, दो कोण भी क्या होंगे? ये 45 का है तो ये भी कितने का होगा? जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर दो कोण भी क्या होते हैं? और त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने 22 कोण के क्या होता है? तो 45 और 45, ये भी कितना होगा? तो देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड बन गया। इसका ये 90 है, ये 30 है, और तीनों भुजाओं को माप के देख लेना। तीनों भुजाओं का योग कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर आएगा। आया समझ में? आ गया? बन जाएगा भाई, बन जाएगा। अब जो पढ़ने नहीं आओगे तो फिर कैसे बनेगा? रोज पढ़ने आओ। उतारो। अब देखो भाई, ध्यान लगाओ। अरे इधर देखो, अब रचना तुम कर ही सकते हो। लिख लेना सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर पी को केंद्र मानकर 30 डिग्री कोण बनाया और क्यू को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर पी 30 डिग्री के कोण का समद्विभाजन किया और 90 डिग्री के कोण का भी क्या किया, और दोनों के समद्विभाजन कहाँ मिले? एक्स पर मिल गया, एक्स पर। फिर क्या किया? पी एक्स का समद्विभाजन किया और क्यू एक्स का भी क्या किया। अब जो ये पी एक्स का समद्विभाजन था ये तो पी क्यू को कहाँ मिला? वाई पर प्रतिच्छेद करता है। और क्यू एक्स का समद्विभाजन कहाँ प्रतिच्छेद करता है? जेड पर, है ना। जेड को किसे मिलाया? एक्स से। और वाई को किसे मिलाया? तो बन गया त्रिभुज कौन सा? एक्स वाई जेड। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिटा दूं? चलो भाई अगला देखते हैं। देखो इसमें करा देता हूं, क्या लिखते हैं सवाल, देखो बोर्ड पे। अगला देखो भाई, सवाल नंबर कितना है भाई? 5। लास्ट है, इसके बाद प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और फिर अगली प्रश्नावली करेंगे हीरोन का सूत्र। हाँ, अब देखो भाई सवाल नंबर कितना है आपके? 5। क्या लिखा है? देखो ध्यान लगाना भाई। लिखा है बेटा, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेमी है और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेमी है। देखो एक कच्चा चित्र बनाता हूं पहले। 5वां है, हमें बनाना है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का? मान लो ये कोण 90 का है और इसका नाम है ए बी और सी। इसने कहा है किसका आधार तो है 12 सेमी। आधार कितना है? 12। आधार ये वाला है ना, ये कितना है? 12 सेमी। और कहा है कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 है। देखो कर्ण 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। और ये अन्य भुजा, इन दोनों का योग 18 है। मतलब क्या दे रखा है? ए बी प्लस ए सी कितना है? और यहाँ कितने डिग्री कोण है? समकोण त्रिभुज। ऐसा चित्र बना चुके हम पहले। पहला और दूसरा सवाल ऐसा ही था ना? ऐसा ही सेम वही है। अब थोड़ा नीचे बनाना, इसमें कॉपी में थोड़ा नीचे बनाना, क्योंकि देखो ए बी प्लस ए सी 18 है तो 18 बहुत ऊपर जाएगी, है ना। थोड़ा नीचे बनाना। हाँ तो 15 का भर लेना, एक बार 3 का भर लेना, फिर बाद में। अब देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले अरे बोर्ड पे देखो, BC बराबर 12 सेमी का आधार खींचो। ये देखो भाई BC खींचेंगे 12 सेमी। ये मैंने BC खींच दी 12 सेमी। बड़ा बनेगा चित्र, थोड़ा ध्यान लगाना भाई। यहां पर है B और यहां पर है C। कितने सेमी है? 12। खींचो BC खींचो 12 सेमी। तो रचना के पद में लिखते भी जाया करो साथ के साथ। सर्वप्रथम BC बराबर 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, लिख दिया। अब बेटा B बिंदु को केंद्र मानकर कितने डिग्री कोण बढ़ाओ? 90। अब बढ़ाओ भाई 90 डिग्री का कोण।
तो देखो बी पे बढ़ेगा ना, इसमें देख लो चित्र में, कच्चा चित्र बना लिया करो ताकि उससे अच्छा चित्र बन जाएगा तुम्हारे। यहां रखेंगे प्रकार और अपने हिसाब से त्रिज्या लेकर एक वर्त का चाप काट दो ऐसे। ये लो भाई 90 का कोण बनाना है। पहले यहां से बनेगा आपके 60 का, 60 से बनेगा 120 का, 60 से 120 का। अब एक बार 120 से और एक बार 60 से, एक बार तो यहां 60 से और एक बार 120 से 90 का बन जाएगा। और मिला दो इसे, तो ये लंबी लाइन मिला ना भाई 18 बनेगी। लंबी बढ़ते कर देना इस लाइन को, क्योंकि 18 है दोनों का योग। ये हो गए भाई आपके, ये लंबी कर देना इस लाइन को। ये बन गया 90 डिग्री का कोण। बढ़ाओ बेटा। और ये जो 90 डिग्री कोण वाली लाइन है ना, इसको लंबी कर दो और जैसे इसका नाम दे दिया BX। ये 90 डिग्री कोण वाली लाइन का नाम दे दिया मैंने BX। कितने भी खींच लो अभी तो। फिर कितने का चाप काटना है? 18 का। 18 का चाप काटना है ना। अब देखो प्रकार से मत करो, प्रकार में 18 का चाप करोगे तो प्रकार पूरी खुल जाएगी, चाप नहीं कटेगा तुमसे। क्या करोगे? ऐसे स्केल से नाप लो 18। देखो AB प्लस AC 18 है ना, इस लाइन पे 18 का चाप कटेगा। तो ऐसे स्केल से नाप लो 18 कहाँ आ रहा है, जहां आ रहा है ना वहां ऐसे कर दो, चाप काट दो ऐसे 18 माप लो इसको इसी लाइन, क्योंकि प्रकार से तो क्या है, प्रकार पूरा ही खुल जाएगा, तुमसे चाप नहीं कटेगा, लंबाई बहुत ज्यादा है। आप फिर से 18 नहीं है तो एक बार 15 ले लो, एक बार 3 ले लो ना। 15 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बड़ा ले लो स्केल, एक बार 15 ले लो और एक बार 3 ले लो। 15 3 18। काट लिया चाप? काट लिया। अब मान लो यहां बिंदु आ गया D। यहां बिंदु कौन सा आ गया? D को C से मिलाओ। हाँ इसी पे तो काटना है। किस पर काट रहे थे पहले? इसी लाइन पे 18 का। भाई ये तो फिक्स खींच रखी अपने 12 की, 18 की है ना, 18 का चाप काट दो। अब यहाँ D को C से मिलाओ। अब देखो D को C से मिलाने में दिक्कत आएगी, 2 बार में मिलाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि लंबा बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसे देख लेना अंदाजे से अपने हिसाब से, ऐसे ऐसे मिला देना भाई। ये लो, ये मिला दिया भाई। हाँ ठीक है, मिला दिया, मिला दिया भाई। अब इधर देखो, आप बड़ा बनेगा, माप थोड़ा ज्यादा ही दे रखा है इसने। या फिर ऐसा अरे ओए ऐसा करो, इन माप को छोटा कर लो, इसको 6 रहने दो और इसको 9 कर लो, है ना। हाँ बन गया। अब देखो, अरे इधर देखो, रचना भी कर लेना साथ के साथ। ये देखो, ये BC, देखो ये BC नाप की है, कितने की है? 12 की। ये BD, ये भी नाप की है, कितने की है? 18 की। बची बिना नाप की कौन सी? CD। बिना नाप की कौन सी है? CD का क्या करोगे? लंब समद्वि भाजन। ये करते आ रहे, जो बिना नाप की बजाय उसका लंब समद्वि भाजन करना है। तो बताओ, प्रकार को रखो C पर और आधे से ज्यादा खोल लो भाई, आधे से ज्यादा। एक चाप इधर और एक चाप इधर, आधे से ज्यादा खोल के एक इधर एक इधर। अब रखो D पर, एक चाप इधर और यहां से एक चाप इधर। ये लो भाई, समद्वि भाजन करो इसका, लंब समद्वि भाजन। प्रकार को C पे रखो, आधे से ज्यादा खोलो, एक इधर एक इधर। फिर D पे रखो, एक इधर और एक इधर। दोनों समद्वि भाजन बिंदुओं को मिला दो, दोनों समद्वि भाजन बिंदुओं को मिला दो ऐसे। ऐसे मिला दो भाई। ये लो भाई, मिल गया। ऐसे समद्वि भाजन मिला दो। हाँ वो थोड़ा बड़ी है ना, इस वजह से तुम्हारे प्रकार छोटे पड़ जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं बने ना तुमसे ये, तो इस 12 को 6 कर लो और 18 को 9 कर लो।
आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, चित्र वही बनेगा, केवल लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है ना, बन गया। अब देखो ध्यान लगाओ, इस संधिभाजन वाली लाइन ने, इधर देखो एक बार, इस संधिभाजन वाली लाइन ने इस वाली लाइन को कहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ बिंदु आएगा कौन सा, ए। कौन सा आएगा, ए को किससे मिला दो, सी से। ए को किससे मिला दो, सी से। ये बन गया त्रिभुज एबीसी। ए को मिला दो सी से, ये भाई ए को मिला दिया सी से, ये बन गया त्रिभुज ए बी सी। देखो इधर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, ये भुजा उठ के यहाँ आ गई, ये वाली भुजा उठ के यहाँ आ गई। अब इसका और इसका जोड़ आएगा, कितना आएगा, 18। कितना आएगा, बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो रचना तुम करनी है, कल मैंने बता ही दिया था, है ना। आज की क्लास समाप्त हुई। अगर ये सवाल समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल से हम आपके हीरोन का सूत्र अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे भाई।